हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस का लेक्चर 5। तो पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि दो सब्सटेंसेस लिए थे, दोनों वॉलेटाइल था, दोनों सब्सटेंसेस वॉलेटाइल थे। और अपन ने देखा कि सर वेपर प्रेशर कैसे, टोटल वेपर प्रेशर तभी क्या आया था, Pa प्लस Pb आया था। अभी इस केस में आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तभी दोनों लिक्विड लिक्विड थे, दोनों वॉलेटाइल थे। इस बार की हेडिंग क्या डालेंगे आज के लेक्चर की, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। बेटा जनरली मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि सॉलिड जनरली बेटा इट इज non volatile and liquid it is volatile। ये मैंने तुम्हें बेटा प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज के लेक्चर की हेडिंग देख ली सबने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एनसीईआरटी में भी तुम्हें वो दिया है टॉपिक बोल के, उसका इजी वे में पूरा एक्सप्लेनेशन विथ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन एंड अप्रोच वो अपन देखने वाले, न्यूमेरिकल में कैसे अप्रोच लगाने। तो बेटा सॉल्यूशन वो दो चीजों से बना रहता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट अपना सॉलिड है, नॉन वॉलेटाइल ले लिया अपन ने, लिक्विड क्या लिया है, वॉलेटाइल। ओके, तो सपोज पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला था, सॉलिड को अपन किस में डिटरमाइन करेंगे, बी से डिटरमाइन करेंगे। We will determine solute by letter B and we will determine the solvent by letter A। ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था पूरा। तो बेटा अभी मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। सपोज यहाँ पे बेटा एक मान लेता हूं मैं, एक सॉल्वेंट है A, और ये बेटा एक क्लोज कंटेनर में। तो तुम्हें मालूम है बेटा दिस इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, सो इट विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ evaporation, it will evaporate and create a vapor pressure। okay, तो बेटा इस वेपर प्रेशर को अपन ने क्या बोला, P नॉट ए बच्चों क्या है, रिकॉल करने की कोशिश करो, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया P नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इस केस में लिक्विड है वो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और इसको मैंने प्लस कर दिया एक सॉल्यूट से। सॉल्यूट कैसा है बेटा, अपना नॉन वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट अपना वॉलेटाइल है। ये आज का मेन केस रहने वाला है। तो अपन ने रिजल्टेंट क्या देखा इनका, रिजल्टेंट अपन ने क्या देखा कि बेटा यहाँ पे एक सॉल्यूट का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, और बेटा बीच बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी अपने को देखने को मिल रहे हैं, बीच बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी अपने को देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कुछ केस हो रही है, बीच बीच में अपने को सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहां पे तुम देख सकते हो कि वेपर प्रेशर जो बी कंपोनेंट वो लगाएगा वो जीरो होगा, क्योंकि बेटा बी कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट दैट इज नॉन वॉलेटाइल, दैट विल नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ ए। लेकिन अपन ने क्या देखा कि बेटा इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। यहां पे देखो बेटा सरफेस एरिया थोड़ी बी के मॉलिक्यूल्स ने ढक ली है, यहां पे नीचे ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए ना, तो बेटा यहां पे बी ने वो जगह ढक ली है। बी बेटा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वेपर प्रेशर पे, बी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और वो ए को भी इवेपोरेट होने नहीं दे रहा है। मतलब वो खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और दूसरों को भी करने नहीं दे रहा है। That's why we can say that there will be slight decrease in the vapor pressure। इसको मैं बोल सकता हूं vapor pressure of the solution will be Pa। सर आपने Pa क्यों बोला, बिकॉज बेटा
Pb अगर मैं लिख सकता हूं तो Pb will be zero because that is a non-volatile substance and it does not have the tendency of evaporation. But I saw that the surface was covered by the B molecule. So A, which is having a tendency to rise, will not rise because of the presence of the solute molecule that is preventing it from evaporating. So Pa, अपन ने क्या देखा बच्चों, Pa is less than P नॉट A. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. Pa will be less than P नॉट A. क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हुआ आपको. बेटा अपन ने क्या लिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड कैसा लिया अपन ने, नॉन वॉलेटाइल ले लिया, उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर लिया है. और वॉलेटाइल अपन ने सॉल्वेंट ले लिया है, उसको अपन ने ए से रिप्रेजेंट किया है. बेटा यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया और वॉलेटाइल सॉल्वेंट रखा है, तो यहाँ पे बेटा सिर्फ सॉल्वेंट है और वो वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए आएगा. बाद में मैंने सल्यूट में मिक्स किया और यहाँ पे सॉल्यूशन मेरा बन गया. मैंने क्या ऑब्जर्व किया सर, बी के पार्टिकल्स जगह ढक ले रहे हैं, वो कुछ खुद तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वेपर प्रेशर में और दूसरों को भी कंट्रीब्यूट करने नहीं दे रहे. दैट इज व्हाई Pa इज लेस देन P नॉट A. सो बेटा अभी तुम बोलोगे कि कैलकुलेशंस कैसे करें, हाउ वी कैन कैलकुलेट Pa. सो बेटा इसमें आ जाती है एंट्री राउल्ट्स लॉ की, जो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया और इस लेक्चर में भी करूंगा. क्या हो जाएगा अभी बेटा, राउल्ट्स लॉ का सिनेरियो आ रहा है. कैलकुलेशन करते वक्त अपने को देखने को मिलेगा राउल्ट्स लॉ का सिग्निफिकेंस. कैसे सर, अपन ने देखा सोल्यूशन में सिर्फ Pa आ रहा है, Pa आ रहा है बिकॉज Pb is 0. So we can say that Pa is directly proportional to chi A. By Raoult's law, Pa is directly proportional to chi A. So बेटा ये है राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, उसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं. इन अ सॉल्यूशन the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component. ये है बेटा आपका प्यारा राउल्ट्स लॉ. इसकी डायरेक्टली कभी कभी बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ ली गई है. नाम क्या है इसका, राउल्ट्स लॉ. RAULT राउल्ट्स लॉ. What does Raoult's law say? In a solution, the vapor pressure of each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component. इस केस में अपन ने सोल्यूशन में देखा यार, सल्यूट का तो वेपर प्रेशर 0 है, it is contributing 0, so only contribution is of A, so Pa is directly proportional to chi A. So that is Raoult's law. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखने की है कि वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर, अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स वगैरह रहे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट अपन देख लेंगे. वॉलेटाइल टर्म इंपॉर्टेंट है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट में राउल्ट्स लॉ कुछ फॉलो नहीं होने वाला. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन कि बेटा अपन रिलेट कर रहे हैं टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. सो बेटा ये क्लियर है तुम्हें, स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ क्लियर है. ओके मिटा दो ये. ओके स्टेटमेंट में मैंने मिटा दिया अभी.
नोट्स बनाते जाना लेक्चर के, जो भी जिसके भी लेक्चर तुम फॉलो कर रहे हो उसके लेक्चर नोट्स बनाना और रिवाइज एवरी डे। क्या मैं तुम्हें मेरा रिवीजन का तरीका बताता हूँ। एक दिन जो तुमने पढ़ा वो रात को रिवाइज करना, नेक्स्ट दिन सुबह उठ के जो पढ़ा था कल वो रिवाइज करना, और अभी जो कोचिंग में या फिर जो क्लासेस में तुम्हें पढ़ाएंगे वो जो सिखाया वो रात को रिवाइज करना, और सोने से पहले दोनों रिवाइज करने का है, कल का आज का। वैसे फॉलो करते हुए लास्ट वीक में तुम्हें वैसे लगेगा कि पहले 2 दिन का यू आर रिवाइजिंग वेरी फास्ट, पहले 2 दिन का तुम फ्लैश टाइप रिवाइज कर पाओगे। दैट इज द रिविजन मेथड फॉर दिस टाइप्स ऑफ चैप्टर्स, और एनी बायोलॉजी और एनी फिजिक्स वगैरह में रिविजन इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेवरदलेस वी विल कंप्लीट दिस नाउ। राउल्स को अपन ने देख लिया, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय ए। अपन ने बेटा पिछले वीडियो में इसको वैसे लिखा था पी ए इज इक्वल्स टू के काय ए। के की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने बेटा पिछले वीडियो से, रिकॉल करो। हाँ सर, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काय ए। तो बेटा ऐसे तुम सिंपली क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन का इस बार तुम्हें टोटल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज क्या बोल दूंगा मैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बेटा एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, and this is mole fraction of A, very important, very important। इस फॉर्मूला में क्या है बेटा, पी ए बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, और पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, एंड काय ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर है बेटा टर्म्स? अभी इसको अपन देखो कैसे लिख सकते हैं। इसको अपन देख लो कैसे लिख सकते हैं। पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, काय ए को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस काय बी लिख सकते हैं क्या बेटा? कैसे आया सर? काय ए प्लस काय बी इज इक्वल्स टू 1, काय ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस काय बी। ये बेटा सारा मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। ओके, ऐसा अपन ने लिख लिया तो क्या हो सकता है अभी, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काय बी। तो बेटा ये टर्म इधर लेके आ जाओ, ये टर्म उधर भेज दो। पी नॉट ए काय बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। P नॉट A काय B is equals to P नॉट A minus P नॉट minus PA। मतलब यहां पे इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब अगर P नॉट A 100 था और PA अपना 80 आ रहा है, तो डिफरेंस यार लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना है, 20, वो अपन इससे लिख सकते हैं। और बेटा कुछ कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, काय बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो फॉर्मूलाज तुम यूज कर सकते हो, ये वाला पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काय ए, और काय बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। तो बेटा इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं वो बोल सकता हूं क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकता हूं क्या? ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्रेशर मींस वी आर रिलेटिंग इट, सो वी आर नेमिंग दिस टर्म एज रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure, which is equal to the mole fraction of B, which is equal to the mole fraction of B। तो बेटा ऐसे न्यूमेरिकल्स में तुम्हें अप्रोच लगाना है,
ऐसे न्यूमेरिकल्स में तुम्हें अप्रोच लगाना है इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से। तो बेटा अभी रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये समझते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ये फॉर्मूला कैसे आया वो दो, ये वाला फॉर्मूला बॉक्स जो मैं अभी कर रहा हूं ये तुम यूज कर सकते हो या फिर ये डायरेक्टली यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है वो देखते हैं अपन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा ही बाकी है लेक्चर, क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं। लास्ट में सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर होने के बाद महा क्वेश्चन सीरीज आने वाली है जिसमें अपन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखाएंगे और कैसे अप्रोच लगाना है। अप्रोच तो मैं इसी वीडियो में कवर कर ले रहा हूं। यहां पे देखना सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा। It is the property which depends on number of solute particles. Very important. Colligative property, it is a group of properties। यहाँ अपन 4 colligative properties पढ़ने वाले हैं। तो properties that depend on solute particles is called colligative property। और एक important, it does not depend on nature of solute। बेटा तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है कि अगर मैंने 1 मोल शुगर लिया है और 1 मोल यूरिया लिया है और उसको ऐड किया है तो बेटा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ चेंज नहीं होगी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सल्यूट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस वीडियो में अपन ने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की थी या अपन उस प्रॉपर्टी के थ्रू आए थे। क्या है बेटा वो, काय बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए। सो बेटा इसे अपन ने क्या बोला था, इसे अपन ने बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू काय बी को अपन कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब तुम देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट B is proportional to RLVP। very important बच्चों। number of moles of B is proportional to relative lowering in vapor pressure। तो अगर तुम्हें एग्जामिनर ने पूछ लिया कि वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो तुम क्या आंसर करोगे, कमेंट करके बताओ। इज वेपर प्रेशर अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? सो द आंसर इज नो, vapor pressure is not a colligative property because it does not depends on number of moles of solute। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, is lowering in vapor pressure a colligative property? So the answer again will be no, because lowering in vapor pressure क्या होता है, P naught A minus P naught A minus PA is equals to chi B P naught A। तो बेटा यहां पे तुम देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ colligative property। The only colligative property in this condition is
relative lowering of vapor pressure is a colligative property. So ये है बेटा introduction of colligative property. अपन ने यहाँ पे relative lowering of vapor pressure as a colligative property study की. colligative property क्या है बेटा? Properties which depend on number of solute particles and the properties which do not depend on nature of solute. So this was all for today's lecture. We discussed vapor pressure of solid in a liquid. फिर मैंने तुम्हें बताया राउल्स लॉ इस केस में कैसे आ रहा है. फिर how there is a lowering in vapor pressure due to solute molecules which are present on the surface. We come across through two formulas. What were that? For numerical approach, two formulas you can use. Pa is equals to P naught A chi A, where Pa is the vapor pressure of solution, P naught A is the vapor pressure of pure liquid A, chi A is the mole fraction of A. And next formula which you can use is chi B is equals to P naught A minus Pa बटे P naught A. यहाँ पे बच्चों chi B mole fraction of solute is equal to relative lowering in the vapor pressure. These two formulas will be very helpful for you in solving the numerical questions. So this was all for today's video. If you loved this video, please like to this video and share with your class 12th friends. And if you are loving the way I am teaching, you can subscribe to the channel for more such upcoming videos. And we will complete solutions in 4 to 3 lectures में. 5 lectures हो गए इस solution पे, तो maximum we will take 10 lectures, that is 5 lectures more, including the questions session. And you can comment your questions or doubt if you are having, or if you are not understanding any term from NCERT. So it will be helpful for you also. So thank you for watching. Stay tuned.